हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, 8वां चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया है, जिसका नाम है प्राथमिक व्यवसाय। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस और आंसर। आप इस वीडियो को देखने से पहले इससे जुड़े हुए 5 वीडियोस को ज़रूर देखिए, तभी आपको इसके क्वेश्चंस और आंसर्स अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बहुचयनात्मक और अतिलघुत्रात्मक प्रश्नोत्तर। तो उठा लेंगे अपना पेन, नोटबुक और साथ में अपनी बुक भी, और मेरे साथ में हल करते रहेंगे इस चैप्टर से जुड़े हुए सवालों को। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम हमारा पहला प्रश्न जो है बहुचयनात्मक यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तरी साइबेरिया में नहीं रहती है? बच्चों, ये भी हमने पढ़ा था कि उत्तरी साइबेरिया में जो रहने वाली जनजातियां हैं कौन कौन सी है? सेमॉइड है, तुंग है और याकूत है। तो जो नहीं रहती है, पूछा क्या गया है? जो नहीं रहती है, तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? एस्किमो जनजाति। ठीक है बच्चों, तो आप इसका उत्तर अंकित कर लेंगे, द एस्किमो। आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा कार्य प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित नहीं है? बच्चों, हमने क्या देखा था? आखेट, खाद्य संग्रहण, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना, पशुपालन, कृषि कार्य और खनन, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब आते हैं प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत। तो जब हम चारों ऑप्शंस को देखते हैं तो हमारी नज़र जाती है द पर, यानी जो विनिर्माण है वो प्राथमिक व्यवसाय का भाग नहीं है। आप देखिए बच्चों, आखेट, संग्रहण और मछली पकड़ना, ये तीनों किसके अंतर्गत आएंगे? प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आएंगे। तो हमारा उत्तर क्या होगा? द, यानी कि ये प्राथमिक व्यवसाय नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सही उत्तर है द, आप अंकित कर लेंगे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3। निम्न में से ऐसी कौन सी रोपण फसल नहीं है? बच्चों, तीनों प्रश्नों में क्या पूछा गया? नहीं है। इसीलिए आप जब भी प्रश्न पढ़ें तो बहुत ध्यान से पढ़ें कि उसमें आखिरकार पूछा क्या गया है। बच्चों, यहाँ पर भी हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, कॉफ़ी, गेहूँ, गन्ना और चाय। और हमने बागाती फसल के बारे में पढ़ा था। बागाती फसल को हम रोपण कृषि भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके अंतर्गत जो उत्तर है वो क्या है? गेहूँ, क्योंकि गेहूँ बागाती फसल यानी कि रोपण फसल नहीं है। तो आप सही उत्तर अंकित कर लेंगे, ब। आगे बढ़े चौथे प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी कृषि प्रकार का विकास यूरोप औपनिवेशिक समूहों के द्वारा किया गया था? बच्चों, आप जानते हैं कि ये जो यूरोपीय औपनिवेशक थे उन्होंने क्या किया? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के जो देश थे उन्हें गुलाम बनाया और वहाँ के लोगों से कृषि कार्य करवाया। तो बच्चों, उन्होंने कौन सा कृषि कार्य करवाया था? याद है आपको? देखते हैं ऑप्शंस। ट्रक फार्मिंग, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि और निर्वहन कृषि में से जो स बिंदु है यानी कि जो रोपण कृषि है, आपने अभी देखा था गन्ने के बागान, नारियल के बागान, चाय के बागान, कॉफ़ी के बागान, केले, रबड़ के बागान, ये सब किस में आते हैं? रोपण कृषि में आते हैं। और जो यूरोप के औपनिवेशिक समूह थे उन्होंने रोपण कृषि ही इनसे लगवाई थी। ठीक है बच्चों, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? स, आप अंकित कर लेंगे। आगे बढ़े 5वें प्रश्न पर। निम्न प्रदेशों में से किसमें वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती है? बच्चों, एक बार फिर से देखिए क्या पूछा गया है? नहीं की जाती है। हमारे सामने ऑप्शंस क्या है? प्रेरीज, सवाना, पंपास और डाउन्स। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि जो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि है वो कहाँ की जाती है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में की जाती है। और हम जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है प्रेरीज। बच्चों, यहाँ पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये है प्रेरीज, और दक्षिणी अमेरिका में पंपास, अफ्रीका में वेल्स और यूरेशिया में स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। ठीक है बच्चों, ये सब आपने नाम देख लिए हैं। तो आपको कौन सा नाम यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है? और वो है ब ऑप्शन। क्या है हमारा ब ऑप्शन? सवाना क्षेत्र। ठीक है बच्चों, तो आप नोट कर लेंगे ब ऑप्शन को, यानी कि सवाना क्षेत्र में वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती है। और आपको यहाँ एक और बात बता दूं कि जो वाणिज्यिक अनाज कृषि है उसमें मुख्य उत्पादन गेहूं का किया जाता है। आगे बढ़ें और देखेंगे अगला प्रश्न।
व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का व्यवसाय कौन से क्षेत्र में किया जाता है? बच्चों ये भी हमने पढ़ा था और हमने देखा था कि जो कोणधारी वन क्षेत्र होते हैं वहाँ पर व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का कार्य किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ए। आप नोट कर लेंगे इसके बारे में। अब बच्चों अब आ गए हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों को हल करने की बारी। देखते हैं 7वां प्रश्न। विश्व में पाए जाने वाले 2 शीतोष्ण घास के मैदानों के नाम बताइए। बच्चों अभी भी हमने जाना था कि जो 2 शीतोष्ण घास के मैदान हैं हम सारे ही देख लेते हैं एक बार, और आपका जो भी मन हो आप उनमें से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पंपास, यूरेशिया में स्टेपीज, अफ्रीका में वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। ठीक है बच्चों, तो आपके पास में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नाम हैं और इन 6 नामों में से आप कोई सा भी एक नाम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 नाम लिखे हैं, यूरेशिया में स्टेपीज। बच्चों एक बार फिर से पेन का कलर हम चेंज करते हैं, और उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज। ठीक है बच्चों, और आप चाहें तो इनके अलावा जो भी आपको मन में आए आप वो 2 नाम लिख सकते हैं। आगे बढ़ें। 8वां प्रश्न। ब्राज़ील में कहवा के बागानों को क्या कहते हैं? बच्चों जब हम बागाती कृषि पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि ये बोर्ड परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर क्या है? फेजेंडा। लिखे हम, ब्राज़ील में कहवा के बागानों को क्या कहा जाता है बच्चों? फेजेंडा कहा जाता है। और याद रखेंगे आप कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़े और देखते हैं 9वां प्रश्न। मछलियों की लगभग कितनी किस्में व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं? बच्चों ये भी हमने पढ़ा था, करीब करीब 1000 ऐसी किस्में हैं जो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आप लिख लेंगे मछलियों की लगभग 1000 किस्में हैं जो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। बच्चों बहुत आसान प्रश्न आएंगे एग्जाम में, लेकिन वो तब आपको आसान लगेंगे जब आप उन्हें याद करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 10। गहन निर्वहन कृषि की मुख्य विशेषता बताइए। बच्चों हम जानते हैं कि जो गहन निर्वहन कृषि होती है उसमें क्या किया जाता है, एक ही वर्ष में 2 या फिर 3 फसलें ले ली जाती है, इसीलिए तो इसका नाम है गहन निर्वहन कृषि। तो इसका उत्तर भी आप लिख लेंगे। गहन निर्वहन कृषि में वर्ष में 2 या 3 बार फसलें ली जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये थे बहुचयनात्मक और अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और बच्चों आपको जहाँ कहीं भी लगता है आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना उत्तर लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप पढ़ाई करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।